हम सम्मान के भूखे नहीं हैं। जिला में हमारे सिवान जिला की मैं बेटी और बहू हूँ। मुझे जो प्यार और स्नेह मिलता है, जो सम्मान मिलता है, मेरे लिए वो काफ़ी है। वो हमारे एनडीए के नेतागण हैं, हमेशा से झूठ बोला है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि अभी हम लोग हैं सिवान सदर की 105 विधानसभा में, और ये बलेथा गांव कहलाता है, जहां पे राजद के जो दिग्गज नेत्री हैं हिना साहब, वो सभा को संबोधित कर रही थी और वो बता रही थी कि किस तरीके से लालटेन के ऊपर आप लोगों को अपना मोहर लगाना है। जाहिर है कि अभी लालटेन और बल्ब दोनों चीज़ें चल रही हैं, लेकिन देखना ये है कि अब लोगों का क्या होता है। मैडम, जिस तरीके से आप मेहनत कर रही हैं जी। और चूंकि अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उसके बाद में बात करूँगा, नहीं, क्या लग रहा है मैडम, मतलब जी। इस बार लालटेन जलेगा कि बल्ब ही रहेगा? नहीं, लालटेन जलेगा, बल्ब भी जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? बल्ब कौन है? बल्ब भी हम हैं और लालटेन भी हम हैं जी। मतलब नहीं समझे इसमें, क्योंकि मतलब इलेक्ट्रॉनिक भी आजकल चल रहा है, जी, बिजली। इलेक्ट्रॉनिक तो हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का देन है। जी जी जी। उन्होंने ही जन जन में ये पूरा ये बिजली का कनेक्शन को दौड़ाया था। जी जी। सारी विद्युतीकरण उन्होंने ही किया था, इसलिए कहीं से कोई संदेह नहीं है कि इस बार हमारा जो बिजली और लालटेन दोनों जलेगा। अच्छा मैडम, आमतौर पे लोग कह रहे हैं कि विकास का मतलब होता है रोड, सड़क और नाला। आप क्या कहेंगे कि सिर्फ यही तक सीमित रह जाएगा कि युवाओं के रोजगार के तक भी जाना चाहिए? देखिए, हमारे जो माननीय तेजस्वी जी हैं, जो अभी इस चुनाव का बागडोर अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, युवा हैं, ऊर्जावान हैं, और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि मैं युवाओं का सबसे पहले वो काम करूंगा जिससे उनके घर में चूल्हा जलेगा, जिससे 2 वक्त की रोटी आएगी। सबसे पहले रोजगार, अगर रोजगार हमारे नौजवान युवकों को मिलेगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि वो 10 लाख नौकरी कहाँ से देंगे, एक खाका तैयार बताएं वो, और तेजस्वी जी नहीं बता पा रहे हैं। जबकि विपक्ष का पूछना ये गलत है, इसलिए कि वो लोग भी नहीं दे पाए हैं। अगर ये दे रहे हैं तो क्या इसमें सिर्फ राजनीति ही होता रहेगा युवाओं के ऊपर? देखिए, कोई युवाओं के ऊपर राजनीति नहीं हो रही है। युवा हमारे देश के नींव हैं और हमारे देश के यही उज्जवल भविष्य हैं। हम युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। युवाओं का जो रोजगार का जो उन्होंने वादा किया है, उस वादे में हम लोग भी शामिल हैं, और जब वादा उन्होंने कर दिया है तो वो हर महकमे में जितनी भी पहले खाली सीटें हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, एजुकेशन हो, या और भी बहुत सारे काम जो होते हैं, फैक्ट्रियों में होते हैं, छोटे छोटे उद्योगों में होते हैं, वो सारे काम वो बखूबी करेंगे। उन्होंने प्लान को तैयार कर लिया है और उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री बनते ही रोजगार के लिए उनका पहला कदम उठेगा। आप मैडम महिला हैं, और महिलाओं पे जिस तरीके से, चूंकि इस देश की आधी आबादी महिला होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से युवाओं को जो है कि सिर्फ छला जाता है, क्या लगता है कि राजनीति में महिलाओं को भी छला जाता है क्या? देखिए, राजनीति में जो हमारे एनडीए के नेतागण हैं, हमेशा से झूठ बोला है, लुभावनी भाषणें दी हैं, बहुत सारे वादे किए हैं। किसी एक वादे में 2014 से जो सेंट्रल में हमारे प्रधानमंत्री हैं, किसी भी वादों को पूरा किया है? हर घर में 15 लाख रुपया आया? नहीं आया। हर युवाओं को 2 करोड़ हर साल का रोजगार का था, मिला? नहीं मिला। तो उनकी बात को छोड़े, अब अपने काम की बात को देखा जाए। इस बार एनडीए को हटाया जाए और अपने महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल का लाया जाए और विकास की गंगा बहाया मैं जाए। यहाँ की जनता की तरफ से एक सवाल आपसे पूछूंगा, मेरा आखिरी सवाल होगा कि जितना मेहनत आपने पार्टी के लिए किया, क्या पार्टी आपको उचित स्थान और सम्मान दे पाई है क्या? देखिए, हम सम्मान के भूखे नहीं हैं। जिला में हमारे सिवान जिला की मैं बेटी और बहू हूँ। मुझे जो प्यार और स्नेह मिलता है, जो सम्मान मिलता है, मेरे लिए वो काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से इन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही,
मुझे बड़ी खुशी हुई और जिस तरीके से इन्हें लगता है किसी तरीके का इन्हें मलाल नहीं है, हालांकि जिस तरीके से मेहनत करती हैं और जितना इनका योगदान रहा है इस पार्टी के लिए, उस पार्टी में जिस तरीके से इनका कद होना चाहिए अब वो जैसे जनता कहती है कि नहीं मिल पाता है। लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि अब क्या होगा। तब तक के लिए आप भी इंतजार कीजिए और हम भी देखेंगे। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद फिरोज के साथ कौशर अली, यस 24 न्यूज़।